नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि माय एक्सपीरियंस विद कोविड-19। भाई जो 12-15 दिन का जो मेरे दिमाग और मेरे शरीर के अंदर जो बवाल मचा था, उसके ऊपर ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लाइक इट्स अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ माइंड एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिएगा। और हाँ, मैं बीच में वीडियोस डालना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ माय एग्जाम्स एंड थोड़ा डिस्टर्ब शेड्यूल, और बीच में कोविड-19 का हो चुका था इसकी वजह से। बट अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्च महीने के अंदर। तो 21 मार्च का वो बड़ा ही मनहूस दिन था, जिस दिन मैं मेरे कॉलेज में फ़ीस भरने के लिए मैं गया। और मैं रूरल साइड के ऊपर रहता हूँ, रूरल साइड में। तो मेरा घर से मेरा कॉलेज आई थिंक 45 to 50 मिनट्स दूर है। तो मैं यहाँ से ट्रैवलिंग करके मतलब बाइक पर गया, कॉलेज में फ़ीस भरी, 5-10 मिनट में फ़ीस भर ली और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकला। दोपहर का टाइम था, बड़ी गर्मी का माहौल था और रास्ते में 4 बज चुके थे। तो मैं रास्ते में मैंने पानी पूरी खाई। दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। भाई उस पानी पूरी की वजह से मेरे 12 दिन की जो मेरी लंका लगी है मेरे दिमाग में, जो बवाल मचा है, शायद उसी की वजह से है। तो एक पानी पूरी मैंने खाई एंड देन बहुत ज़्यादा जोश में सामने ही अमूल की दुकान थी, बड़ी गर्मी हो रही थी, तो मैंने 2 आइसक्रीम खरीदी, एक फेंटा की बॉटल खरीदी और भाई घर पे घुसा। घर पे एसी चल रहा था। द ट्रांजिशन, गर्मी इतनी सारी थी, गर्मी से डायरेक्ट मैं एसी में घुसा। मैंने सांस तक नहीं ली, फटाफट से 5 मिनट के अंदर, विदिन 5 to 10 मिनट्स आइसक्रीम भी दोनों खा ली और फेंटा भी गटक ली। फिर उस दिन थोड़ा सा ठीक था, मतलब जिस दिन ये सब जो कांड मैंने किया, ठीक है, उस दिन थोड़ा ठीक था, मतलब मुझे कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन 22 मार्च को मुझे थोड़ा सा बुखार आया एंड मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, मतलब मुझे थोड़ा माइग्रेन को बोलते ना, वो इस लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे थोड़ा सा सर में दर्द होना स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कल जो मैंने कांड किया है, ये आइसक्रीम कांड, शायद उसकी वजह से ये इफेक्ट हो सकता है। बोलते लू लग गई, हीट स्ट्रोक, शायद उसकी वजह से हो सकता है। तो ये होने के बाद मुझे लगा कि हीट स्ट्रोक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन आम पन्ना पी लेते और पानी वानी पीते रहेंगे और काढ़ा पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन भी सेम चीज़, बुखार आ रहा है थोड़ा बहुत, मतलब बुखार का भी एक टेन्योर था, आया और गया। एंड देन 23 मार्च आई रियलाइज कि आई शुड क्वारंटाइन माई सेल्फ, आई शुड आइसोलेट माई सेल्फ। अभी तक मैंने टेस्ट कोरोना का नहीं करवाया था, RT-PCR, बट फिर भी मैंने अपने आप को आइसोलेट रख लिया कि भाई मुझे गड़बड़ लग रही है कि शायद मुझे कोरोना हो सकता है, क्योंकि ये सिम्टम्स उसी के हैं। तो क्योंकि मैंने पानी पूरी खाई थी तो उसी बात का डर था कि भाई पानी पूरी खाते थे हम लोग मास्क निकाल देते और साइड में बहुत सारे लोग थे और जो मेरा बाजू वाला बंदा था वो 2-4 बार खांसा था मेरे बाजू में खड़े रह गए। उसी का डर मुझे सता रहा था कि भाई यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, तो 24, 25, 26 मैं अपने आप को एकदम आइसोलेट रखा। 27 को, मतलब इन दिनों के बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाया। लाइक बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। काम वाली भाई आंटी आ रहे हैं तो वो मतलब मेरे बर्तन को साफ़ नहीं, मैं उनको मना करके रखा कि बर्तन साफ़ मत कीजिए, और जो भी मतलब मैं खा ही नहीं रहा हूँ। और 27 तारीख से 27 मार्च से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब मेरा बवाल मचा दिमाग के अंदर कि यार अब तो पक्का कोरोना है, क्योंकि सांस लेने की दिक्कत हो रही है। मतलब अगर मैं 5 मीटर भी, आज जितना मैं बोल रहा हूँ ना, इतना बोल तो मैं मतलब खांस देता, या मतलब मैं बोल ही नहीं पाता इतना। तो सांस लेने की दिक्कत मुझे स्टार्ट हो गया एंड देन आई रियलाइज आई थिंक सो मुझे कोविड-19 है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करवाया था इस टाइम तक, 27 तक, 21 से लेकर 27 7 दिन हो चुके थे, मैंने टेस्ट नहीं करवाया एंड बस सह रहा था। मैं दिमाग के अंदर बवाल मच रहा था। लाइक सर में दर्द हो रहा है मुझे, पेट में दर्द हो रहा है मुझे, भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट एंड फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब मुझे दिमाग के अंदर बहुत टेंशन चढ़ा कि यार घर में दादी है, पापा है, मम्मी है, ये लोग सब अबाउ 50 है, अबाउ दादी तो 89 साल की है, अभी सेंचुरी मारने वाली है। तो मुझे बहुत टेंशन हो उन लोगों की। आई थिंक सो क्योंकि जिस दिन मैं पानी पूरी खा के आया था, मे बी अगर उस दिन मैं इन्फेक्टेड हो जाता वायरस से, तो मैं अपने घर वालों के साथ तो बिना मास्क के बैठा था, तो शायद अगर मैंने उनके अंदर इस वायरस को अगर पसार दिया हो, मतलब डाल दिया हो, तो लाइक मुझे बहुत टेंशन हो उस दिन। 28, 29 को भी मेरी हालत ख़राब। लाइक इस टाइम पे तो मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीमीटर नहीं था मेरे पास, बट मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। लाइक मेरे को लग रहा है यार इतनी झाड़ी जंगलियाँ है हमारे यहाँ पे, बट स्टिल मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे लगा यार अब शायद हालत ख़राब हो रही है, अब वसीयत लिखने के टाइम आ चुके हैं। तो और बट मैं इसका बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड ऑन 30 मार्च मैंने पापा को बोला कि यार अब नहीं सहन हो रहा है मेरे से,
कि अब हालत बद से बदतर होती जा रही है। मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रहा है, बहुत डर लग रहा है मेरे को, रातों की नींद मेरी हराम हो गई और 12 दिन तक कांस्टेंट मेरे को सर में दर्द रहा। मतलब पेट का दर्द तो ठीक है चला गया था बाद में, बट कुछ खा नहीं रहा था और फीवर तो आए जा रहा है आए जा रहा है जा रहा है आ रहा है ऐसा हो रहा था। तो ऑन 30th ऑफ मार्च मैं हम लोग क्लिनिक के लिए निकले। अभी तक टेस्ट नहीं करवाया था, ये बात आप ध्यान रखना, टेस्ट अभी तक नहीं करवाया था। तो टेस्ट नहीं करवाया था तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाई कोरोना है या नहीं है। मैं तो उस एक इल्यूजन कि भाई शायद कोरोना हो सकता है, उसके डर के साये के अंदर मैं जी रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे क्लिनिक्स थे तो सबके अंदर भीड़ भाड़, बड़ौदा का बहुत ही एडवांस क्लिनिक था, वहाँ पे भी भीड़ भाड़। मैं बोला यार भीड़ भाड़ के क्लिनिक में नहीं जाना मेरे को। और हम लोग 11 बजे थे 30 मार्च के, तो मेरे एक अंकल ने सजेस्ट किया कि एक परीक डॉक्टर करके है हमारे एरिया के बहुत पास में ही है, तो आप वहाँ पे जाइए। और वो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर है, 45+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास जाइए, आपको वो अच्छी सलाह देंगे। अब यहाँ पे खेल का टर्निंग पॉइंट आता है। अब क्या हुआ, डॉक्टर के पास हम लोग गए, डॉक्टर ही नहीं। वहाँ पे कंपाउंडर जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर घर पे है, बोल रहे कि भैया फ़ोन के ऊपर कंसल्ट करेंगे। बोला ठीक है भाई, यहाँ पे भीड़ नहीं है, फ़ोन के ऊपर ही कंसल्ट कर लेते हैं। फिर डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर को मैंने स्टार्ट किया अपनी कथा कि भाई मैं 21 तारीख को ऐसा आया, पानी पूरी खाई, फिर अभी ऐसा ऐसा हुआ। और शायद मुझे लगता है कि लू का बुखार है, लू लग गई है मेरे को, और लू में शायद ऐसा हो गया। मुझे सर्दी नहीं थी, मुझे सर्दी खांसी नहीं थी, बस मुझे ये बुखार, सर दर्द और खाना नहीं खा पाया और सांस चढ़ रही थी। ठीक है, सर्दी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये हुआ एंड डॉक्टर भी लाइक बेवकूफ़, पागल हो क्या, मतलब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम्हारे पास मेडिकल की डिग्री है फिर तुम मेरे पास जक मारने आए हो, तुमको पता ही है तुमको लू लगी है, फिर तुम मेरे पास क्यों कंसल्ट कर रहे हो? फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, कि नहीं यार भाई डॉक्टर जो कह रहे हैं उनकी तो बात सुननी चाहिए। तो फिर डॉक्टर ने बताया स्ट्रेट अवे डॉक्टर ने बताया, बेटा मार्च के महीने की बात अगर तू मुझे बता रहा है, ठीक है, तो मार्च के महीने में तो बेटा गर्मी इतनी होती ही नहीं है कि तुझे लू लग जाए, और तू 20 साल का है, तुझे कहाँ लू लगने वाली है? ये स्ट्रॉन्ग मतलब हल्का है क्या, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या तू? मैं अपने शरीर की तरफ देखा है, मैं बोला इतना हट्टा कट्टा इंसान, मतलब थोड़ी सी गर्मी में इतनी हालत खराब, 12 दिन तक बुखार, 10-12 दिन तक बुखार चल रहा है। तो बोला कि बेटा तेरे को लू तो लग ही नहीं सकती, ये तो स्ट्रेट अवे निकाल दिया, या तो तुझे कोरोना है पक्का क्योंकि तुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर तुझे टाइफॉइड है क्योंकि तूने पानी पूरी खाई थी। और डॉक्टर ने बोला कि बेटा तुझे 12 दिन तक सहन करने के किसने बोला? पहले आ जाता, पहले सब चीज़ें कर लेता। ये मतलब ये कहाँ का तूने दिमाग लगाया? अपना डॉक्टर बनने को किसने बताया था? तो मुझे बहुत बुरा लगा। बोला ठीक है, अब डॉक्टर ने सलाह दी है तो अब कुछ करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए आज के आज, और ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, टाइफॉइड का टेस्ट करवा लीजिए, और फिर कल मुझे बताइए कि क्या रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं दवाई दूंगा। तो मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की, बोले डॉक्टर साहब अभी सर में दर्द हो रहा है, कुछ हरा भरा कर दो हमारा, कुछ एक हाथ दवाई ववाई लिख के दे दो। तो डॉक्टर ने बहुत ही महान मेडिसिन मुझे लिख के दी, बहुत महान मेडिसिन, इसका नाम है पैरासीटामोल। डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन तक बेटा पैरासीटामोल खाओ, दिन में 3 बार खाने के बाद, फिर देखते हैं आगे क्या करना है रिपोर्ट आने के बाद। तो हम लोग फिर स्ट्रेट अवे गए वहाँ पे ब्लड टेस्ट के लैब में गए। वहाँ पे शाम को टाइफॉइड की रिपोर्ट आने वाली थी, और फिर RT-PCR को घर पे ही बुला लेते कि भाई तू भाई नाक में डाल। और भाई साहब क्या भयानक, नाक में डाला मतलब मेरी बता नहीं सकता, बहुत अजीब सा था, नाक बहुत दर्द कर रहा था, फिर मुंह के अंदर डाला एंड दैट वाज लाइक माफ़ करो भैया। तो फिर ये सब टेस्ट मैंने 30 मार्च को करवा लिया। शाम को मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, टाइफॉइड की रिपोर्ट आई, स्ट्रेट अवे नो बेटा तू तो चंगा सी, टाइफॉइड तो है ही नहीं, क्योंकि टाइफॉइड में आपका बुखार 12-13 दिन तक चलता रहता है, टाइफॉइड ही नहीं है मेरे को। मेरे घर वाले बहुत ही टनाटन थे, मतलब घर वाले भी टेंशन तो ले ही रहे होंगे मेरा, बट घर वालों की तबीयत, क्योंकि दादी की तबीयत भी अच्छी थी, मम्मी पापा की भी तबीयत ऑल सेट, गॉड ऑफ ग्रेस सब अच्छा था, मेरे ही लंके लगे हुए थे। तो मैं बोला कि अब तो टाइफॉइड भी रही है, अब तो शायद एक ही बचता है हमारा भाई, हमारा जो आजकल हम सबके साथ रहता है, कोरोना वायरस, क्योंकि सिम्टम्स भी वही कोरोना वायरस के सब कुछ। मेरे को लगा अब कल रिपोर्ट आएगी भाई, ऐसे धक धक मची हुई थी ना शरीर के अंदर कि सब मतलब पढ़ाई लिखाई आपने ना की हो, आपने तुक्के मारे हो एग्ज़ाम के अंदर, आपको पता आप स्ट्रेट अवे फेल होने वाले हो, ठीक है, और आपको पता है कि रिपोर्ट आएगा, तो आपको पता ही है क्या रिपोर्ट आने वाला है। बट फिर अगला दिन आया 12:30 बजे, PDF के ज़रिए रिपोर्ट आया, धक धक हो रही थी मुझे कि यार 95% मुझे लग रहा था
कि मुझे कोरोना है बिकॉज ऑफ दैट सिम्टम्स, एंड 5% मुझे लग रहा था कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता बिकॉज मेरे घर वाले एकदम ठीक है, क्योंकि 21st को अगर मैं कोरोना से इन्फेक्टेड होता तो ये 12 दिन में मेरे मम्मी पापा या दादी को तो एटलीस्ट बुखार तो था, बट नहीं, सबको ठीक था। तो मुझे ऐसा 5% विश्वास था कि मुझे कोरोना नहीं होगा। एंड देन PDF के द्वारा रिपोर्ट आई, वडोदरा के वन ऑफ द टॉप लैब में से वो रिपोर्ट आई थी। एंड रिपोर्ट आने के बाद एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, चीज़ें बदल गई। रिपोर्ट पे स्ट्रेट अवे 4 बार लिखा था नेगेटिव 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 नेगेटिव। मैं बोला यार ये तो खेल पलट गया, मतलब ये 12 दिन तक जो बवाल बचा है मेरे शरीर के अंदर, ये था कि ये कौन सा वायरस था फिर, ये कौन सा वुहान 2.0 निकल गया मेरे शरीर के अंदर। मैंने तो कोई चमगादड़ खाया नहीं, शायद सारी पानी पूरी खाई है, अब तो पानी पूरी खाना भी लगता है बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई वॉज नॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। मुझे ऐसा लगा कि शायद 12 दिन तक मैंने अपने कोरोना को लड़ाई करके काढ़ा वाड़ा पी के और एक पैरासिटामोल का डोज लेके हरा दिया, बट नो, ये सरासर गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रेट अवे मुझे पता चल गया कि मैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब परीक डॉक्टर को फ़ोन किया। एंड अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट डॉक्टर कि उन्होंने बहुत अच्छी मुझे सलाह दी एंड मैं जल्दी ठीक हो गया। एंड सॉरी कि मैंने अपनी कंसल्टेंसी खुद की। तो मैंने डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर जी बोले मेरा जो रिपोर्ट है कोरोना वायरस का वो नेगेटिव है, टाइफॉइड का भी नेगेटिव है, तो ये बुखार ये बवाल किस चीज़ का मच रहा है मेरे शरीर के अंदर, पानी पूरी खाई उसकी वजह से, और मुझे सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा अगर सांस तुम्हारा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव है, मतलब हाँ जी नेगेटिव है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अभी भी हो रही है, मतलब हाँ जी अभी भी हो रही है, तो बेटा तुम्हारा लंग्स का CT स्कैन करवाना पड़ेगा। मैं बोला यार भाई बस और कुछ नहीं करवाना मुझे स्कैन, मुझे पहले से ही डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब पर मैंने उनको एक चीज़ बताई कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। डॉक्टर ने बोला हाँ बेटा बता। तो मैंने बोला कि एक तो मेरा वज़न 90 किलो है, ऊपर से मैंने 12 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, ठीक है, बुखार की वजह से, और मेरी हाइट 5.9 है और मैं 20 साल का हूँ। तो इसकी वजह से सांस चढ़ सकती है, क्योंकि किस एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2020 के अंदर चैत्र नवरात्रि के अंदर मैंने कम से कम 9 दिन का उपवास रखा था, एक ऐसे ही रखा था 9 दिन का उपवास, एंड उसमें सिर्फ मैंने पानी पिया था। एंड उस टाइम पे भी मुझे सांसें चढ़ रही थी, ठीक है, उस टाइम पे तो लॉकडाउन था, बट उस टाइम पे मुझे सांसें चढ़ रही थी। तो मुझे पता था कि अगर खाना नहीं खाते और इतना वजनदार शरीर लेके बैठे हो तो कुछ नहीं, ये गड़बड़ होती है। तो डॉक्टर ने वो अपना वो मीम है ना ये वाला, बस यही मुंह से निकला होगा डॉक्टर के कि तुम मतलब बेवकूफ़ पागल हो, तो खाना खाओ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेटा ये तो तेरा वज़न होना चाहिए 60 kg, ये क्या तू फैल के बैठा है, मतलब बड़ा कम करो यार, वज़न कम करो, फिर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा तू 3-4 दिन मस्त भरपेट ठोक के खाना खा, बढ़िया खाना खा, अगर 3-4 दिन के बाद भी अगर तुझे सांसें चढ़ रही तब अपन CT स्कैन करवा लेंगे लंग्स का। मुझे डर लगने लगा कि लंग्स का CT स्कैन में कैंसर वैंसर तो नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने 3-4 दिन तक मस्त भरपेट खाना खाया, सांस लेने की सारी दिक्कत गायब, सर दर्द भी मेरा कम हो गया, मतलब सर दर्द भी गायब। मतलब 3 दिन जो डॉक्टर ने जो मतलब पहले मुझे 3 दिन का कोर्स बताया ना कि सुबह दोपहर शाम, मैंने बस वो गोलियां का कोर्स कंप्लीट किया, सर दर्द गायब, बुखार गायब, भूख लग रही है, मतलब बढ़िया सब चंगासी। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि फिर भैया वो 12 दिन तक जो बवाल मचा, जो 12 दिन तक जो मेरे शरीर में हुआ, मुझे ना कोरोना है ना मुझे टाइफाइड है, स्टिल ये 12 दिन तक मेरा क्या था। तो मैंने फिर कोर्स ख़त्म होने के बाद जब मुझे वापस सांसें स्टार्ट हो गई, अच्छा लगने लगा, तब मैंने डॉक्टर को वापस फ़ोन किया कि भैया अब सब ठीक है, अब CT स्कैन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है वो भूख की वजह से ही हो रहा होगा। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा ये 12 दिन तक ये मतलब क्या था। तो डॉक्टर ने मुझे शांति से बताया कि बेटा तुम टेंशन ले रहे थे। मैं बोला हाँ जी टेंशन ले रहा था जी, मैं एंग्जाइटी डर लग रहा था तुमको। बोला हाँ जी बहुत, मतलब रातों की नींद हराम हो चुकी थी, फैमिली का टेंशन, दादी है घर पे, दादी का टेंशन, मम्मी पापा का टेंशन है, उनके अंदर तो मैंने वायरस फैला तो नहीं दिया, उनको क्या होगा, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा, या फिर हम सबको होम क्वारंटाइन हो। बहुत दुनिया भर के ऐसे टेंशन दिमाग में आ रहे थे कि मैं, और अकेला, ऊपर से अकेला। कोरोना वायरस की साला सबसे बुरी चीज़ यही है कि साला कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका साथ देने के लिए कोई नहीं होता। मैं एक रूम में अकेला बैठा हुआ हूँ, मतलब
पहले बचपन में कैसा होता है कि अपने को बुखार आता था तब हमारे मम्मी पापा हमारे साथ में होते थे, हमको एक पॉजिटिव दिलासा देते थे, एनर्जी देते थे कि नहीं यार तुम ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, देखभाल रखते थे। यहाँ पर तो अपने को सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बुरी चीज़ थी। और फिर डॉक्टर ने बोला कि बेटा इन सब चीज़ों की वजह से तुझे ये चीज़ें हो रही थी, कि तू पहले दिन ही टेस्ट करवा लेता और या उस दिन तेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती तो तेरा सारा टेंशन ही वहाँ पे निकल जाना था। और जो सर दर्द की जो बात थी वो धूप की वजह से थी, तो वो तो पैरासीटामोल की 2 गोली खा के ही तो ठीक हो जाता। ये 12 दिन तक सहन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एंड देन आई रियलाइज पहली बात कि भैया खुद का डॉक्टर तो बिल्कुल मत बनिए। वो बेचारे MBBS MD इतने सारे साल पढ़ाई करते हैं और हम यहाँ पे खुद के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो खुद का डॉक्टर तो कभी बनना ही नहीं है। जो भी है सलाह लीजिए डॉक्टर से। और दूसरी चीज़ मैं ये सीखा कि यार एक टेंशन, हाइपर टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे दिमाग के अंदर है, बट ये हमारे शरीर के साथ क्या क्या भयानक से भयानक चीज़ें कर सकते हो। सोचो अगर मैं टेंशन नहीं लेता या कुछ नहीं करता, शायद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मैं मतलब ये मुझे बहुत हंसी आती है कि यार साला कुछ था नहीं बट फिर भी भाई सब चीज़ें सहन करके देख ली। शायद भगवान चाहते थे कि बेटा तुम कोरोना तो तुमको दूंगा नहीं बट तुम सहन कर लो ये वीडियो बनाने के लिए। फिर एक साइकोलॉजिस्ट मेरी एक मैडम है, उनको मैंने कंसल्ट किया कि मैम मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे। तो उसने मैम ने बताया कि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, हर एक इमोशंस, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं और हर एक इमोशंस आपके दिमाग के आपकी फिजियोथेरापी पे असर करते हैं। और अगर एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस, एक लिमिट से ज़्यादा टेंशन, एक लिमिट से ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर अगर आपने अपने दिमाग के अंदर बना लिया है तो वो आपको ऑफ कोर्स आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर प्रॉब्लम देगा। उससे कोई आपका छुटकारा नहीं है। आप सहते रहो, गोलियां खाते रहो और फिर भी, क्योंकि मैं बीच में जब मैं 12 दिन का जब वो टाइम था उसके बीच में भी मैंने वो क्रोसिन की टैबलेट, वो क्रोसिन लेने के बाद भी बुखार तो मतलब मेरा चल ही रहा था। तो यही है कि जो फिजियोथेरापी है आपकी बॉडी की, वो 50% ऑफ आपके ब्रेन और आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए मतलब को बोलते नहीं कि यार कोई भी बैटल जीतने के पहले, कोई भी लड़ाई जीतने के पहले अपने डर से जीतना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो अब सारे के सारे बैटल वहीं पे जीत जाते हो। लाइक बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। कोई भी बीमारी हो, ख़त्म नहीं, गलत, इट्स नॉट ट्रू। बिकॉज जिसके पैर पे कुल्हाड़ी पड़ती है उसको ही पता होता है कि अगर सपोज लाइक बताता हूँ, जैसे कि मैं बीमार पड़ा था, मुझे पता है उस टाइम पे अगर आके कोई मुझे बोलता है कि दीपेश बी पॉजिटिव, दीपेश बी स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक दैट ओनली कि आपके पैर पे कुल्हाड़ी पड़ी, ठीक है, ज़ोर से दर्द हो रहा है और आप कोई आकर आपको बोल रहा है यार बी स्ट्रॉन्ग, यार बी पॉजिटिव, क्यों डर रहा है, क्यों दर्द हो रहा है तुझे, अरे मतलब तगड़ा बन यार। तो आपको ही पता है कि कितना दर्द होता है। तो ये कहना जो इंसान आपको कहता है कि बी पॉजिटिव या बी स्ट्रॉन्ग एट दैट काइंड ऑफ क्राइसिस, उस इंसान के लिए वो चीज़ कहनी बड़ी आसान होती है, बट ठीक है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट जो इंसान उस टाइम से गुजर रहा है उसको ही पता होता है कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है। एंड अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं इस टाइम पे उस चीज़ को मैंने कैसे लड़ा, कैसे मैंने लड़ाई लड़ी। तो एक तो सबसे पहले जब मैं 12 दिन के लिए अकेला रूम में था तो मैंने अपने साथ मोबाइल रखा था। मुझे ना पढ़ने का मन कर रहा था, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, ना मैंने किताबें पढ़ने का मन, मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा था मेरा। एंड आई वॉज लाइक अब कुछ नहीं होना मेरे से। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पुराने जितने भी एपिसोड हैं, नए तो खैर जाने दो, बट पुराने जितने भी एपिसोड्स हैं मैंने उन सभी एपिसोड्स को एक रोज़ देखा। मैंने रोज़ गाने सुने, भजन सुने, अलग अलग रिलीजन के गाने सुने, ऐसा नहीं कि हिंदुज़म के सिर्फ सुने। मैंने सुंदरकांड सुना, मैंने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अजान, अगर आप यूट्यूब पे टाइप करोगे ब्यूटीफुल अजान, उसको मैंने सुना। मैंने गुरु की गुरबानी जी सुनी, क्रिश्चियनिटी प्रेयर्स सुने। मतलब हर भगवान को मैंने याद कर लिया कि बोले बचा लो यार, अब तुम्हारे हमारे वतन साथी हो। तो यही है कि सारे भगवान को मैंने याद किया यार बचा लो यार। थर्ड थिंग कि मैंने बहुत ही अपने आप को संभाल के रखा पॉजिटिव विचारों के साथ। लाइक मैं सोचा कि नहीं यार हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं है, थोड़ा सहन करना पड़ रहा है, कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने सुने, लाइक बहुत सारे। उस गाने के अंदर मैंने कव्वाली जो है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है मगर ढल जाएगा, ये जो कव्वाली है मैंने आई थिंक सो मैंने कम से कम 50 से 60 बार सुनी होगी। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस कव्वाली को आप ज़रूर सुनिए। इसके लिरिक्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक आपको मज़ा आ जाएगा।
रियल लाइफ बताता है इसका लिरिक्स, ठीक है। तो मैंने कवाली सुनी, मैंने बहुत ब्यूटीफुल से गाने सुने और हनुमान चालीसा रोज रिसाइट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक आउटर टेक्स्ट है, ठीक है, ये सब चीज़ें आउटर है, लाइक बोलते हैं ना एलोपैथी की भाई सिर्फ दवाइयाँ है, बट मेन चीज़ क्या है अंदर से। मैंने सिंपल, ये आप शायद कर सकते हो, आपको हजम हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने क्या किया, एक तो मैंने खुद पे भरोसा रखा, आई वोंट गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। सहन जब तक हो रहा है शरीर से तब तक, मैंने बोला ना कि 30 मार्च तक मेरे से सहन हुआ, तब तक 11-12 दिन हो गए, तब तक मुझे सहन हुआ, सर दर्द सारी चीज़ें मुझसे सहन हो रही थी, तब तक मैंने सहन किया। फिर सहन से निकल गया कि अब भाई मेरे से और ज़्यादा सहा नहीं जाएगा, तब मैंने डॉक्टर को अप्रोच किया। बट ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये मैंने किया, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, होम स्कूल एनीवेयर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। बट एक द कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जब तक आपका अपने विल पावर को आप स्ट्रांग रखिए एकदम ज़्यादा, तो मैंने तो विल पावर को स्ट्रांग रखा अपने आप से कि भाई रखूँगा मैं। दूसरा, खुद पे भरोसा रखा कि भाई कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक दिनकर साहब की एक कविता का एक पंक्ति है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस पंक्ति को मैंने इतनी बार दोहराया होगा, मतलब मतलब बहुत बार, तो ये इससे मुझे एक एनर्जी मिली कि यार नहीं, बी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग तो रहना ही है। केन है ना, केन WWF का केन, उसका एक म्यूजिक है बर्न डाउन समथिंग कोई म्यूजिक, उस म्यूजिक को मैं अंडरटेकर के म्यूजिक को मैंने सुना, तो ऐसे एड्रेनलिन रश वाले म्यूजिक को मैंने सुना। देन एक तो विल पावर, दूसरा खुद के ऊपर भरोसा रखा, और तीसरा भगवान जी पे भरोसा रखा, पूरा भरोसा कि आप तो तेरे हवाले सब कुछ है, तुझे जो ठीक लगे भाई तू वो कर, बट पूरा का पूरा भगवान के ऊपर भरोसा रखा। एंड इतना करने के बाद मैं आज आपके सामने अच्छे से बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बट यही है द मेन मोटो कि यार आप लोग भी, कोई भी बीमारी से ग्रस्त है, कोई आपको बाहर से आके आपको ये नहीं सिखाएगा कि आपको डरना नहीं है या आपको स्ट्रांग रहना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जाएंगी। हाँ, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डर, ये सब चीज़ें आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ भी बीमारी लग गई, या आज की जो सिनेरियो है, अगर आप न्यूज़ देखते हो भाई बंद कर दो न्यूज़ देखना सबसे पहले तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो आपको डर तो लगेगा ही, आपके दिमाग में एक टेंस का माहौल आएगा। बट इसको आप ही भगा सकते हो, कोई तीसरा व्यक्ति या कोई आशीर्वाद दे देगा तो नहीं होने वाला, वो आपको ही उससे चीज़ से लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये तरीके आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। एंड ऑन द सीरियस नोट कि जब मैं उस चीज़ को जब मैं सहन कर रहा था 12 दिनों तक, और ये कवाली को जब मैंने सुना, तो मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ आई थी, जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ कि हम वी आर सो ईगोसेंट्रिक, हम ह्यूमंस कितने ज़्यादा ईगोसेंट्रिक है कि हम नेचर को हमारा पार्ट समझते ही नहीं है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं एक जगह पे और दूसरी जगह पे बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाना है। आयरनी, कितनी बड़ी आयरनी है, हम बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, मतलब पता क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट वी आर ईगोसेंट्रिक, वी डोंट कंसिडर नेचर एज अवर पार्ट। हम नेचर के बीच में खड़े रह के नेचर को ही ख़राब कर रहे हैं। एंड फिर नेचर भी आपकी फिर कह के लेगा, व्हेन यू रिस्पेक्ट द नेचर, नेचर विल रिस्पेक्ट यू, अदरवाइज नेचर भी फिर हवाई में लेगा। सोचो, एक वायरस जो कि आपकी आंखों से दिखाई तक नहीं देता, इतना छोटा सा है, 1 साल से 1.5 साल से आपकी बैंड बजा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यही चीज़ है कि वी हैव टू बी हम्बल टू अवर सेल्फ, वी हैव टू बी हम्बल टू दिस नेचर एंड टू अवर सेल्फ फॉर दैट। एंड लास्टली कि ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन द सुपर पावर एंड बी स्ट्रॉन्ग, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड फॉर दैट्स ऑल टुडेज वीडियो, बस मुझे जितना कहना था मैंने कह लिया। पर्पस फॉर दिस वीडियो वॉज जस्ट टू कन्वे अ मैसेज कि जो मैंने सफ़र किया, जो मैंने गलतियाँ की कि भाई पहले टेस्ट नहीं करवाया या खुद ही डॉक्टर बना या अपने दिमाग के अंदर एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों को पनपने दिया, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें और पहले दिन से ही आप स्ट्रांग बन जाए। और ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस क्राइसिस की वजह से शायद डिप्रेस्ड है या फिर शायद दुखी है या उस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो शायद इस चीज़ से वो रिलेट कर सकेंगे और मे बी उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच, आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहे। और दूसरा कि मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूंगा
तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।